और निकुंज में तो विराजती ही है। तो निकुंजेश्वरी ब्रजेश्वरी में कोई भेद नहीं है। तो वो नंद किशोर गोस्वामी जी अष्टायाम लीला का चिंतन करते, कराते, सत्संग करते। उनके यहाँ बंधुओं एक भौंदू नाम का बालक रहता था, ब्रजवासी था, भौंदू नाम था उसका। और नाम तो शायद उसका कुछ और था, ब्रज के लोगों ने भौंदू नाम उसका रख लिया था। और वो भौंदू इसलिए कि बहुत सीधा बच्चा था, 14 बरस का होगा। उसको छल कपट तो आते ही नहीं था। जिसने जो बात जैसे कह दी उसको तुरंत वैसे ही मान लेना। तर्क वितर्क कुतर्क, क्यों, क्या, कैसे, ये सब आता ही नहीं था उसको। और माँ बाप छोटी उम्र में ही चले गए थे, गरीब बच्चा था। तो वृंदावन में घूमता था, गोसाई जी का स्थान मिल गया, चरणों में प्रणाम किया। तो गुरु जी उस बच्चे की सरलता देख के रीझ गए और कहा, बेटा कहीं मत भटको, यहीं रहो, खूब प्रेम से प्रसाद पाओ और आनंद करो, रहो यहाँ पर। रहने लग गया वो। गुरु जी दीक्षा भी दे दिए, क्योंकि अवैष्णव की सेवा नहीं ग्रहण की जा सकती। ठीक है। और ज़्यादा कुछ तो समझता नहीं था, नाम उसको याद करा दिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपो और बस सेवा करो। अब वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, और तो उसको और कोई ठाकुर जी की सेवा और कोई आश्रम की सेवा तो नहीं जानता था वो। तो गुरु जी से हाथ जोड़कर कहा कि गुरु जी क्या सेवा करूं, ये बता दो। तो गुरु जी ने उसी के हिसाब की उसको सेवा बता दी और कहा, देखो भौंदू, अपने यहाँ जो गैया है ना, जिन गैया का दूध ठाकुर जी को भोग लगता है, गौ सेवा होती है, तो और कुछ नहीं, तुम उन गैयाओं को चरा लाया करो। कहाँ चराऊं? बोले वृंदावन नहीं, यमुना जी के उस पार भांडीर बने, तो वहां भांडीर वन में चरा लाया करो, जहां ब्रह्मा जी विवाह करवाए जुगल सरकार का। तो गैया चरा लाया करो, बस इतनी सेवा करो और बाकी प्रसाद पाओ खूब आनंद से। अब प्रसाद वो भौंदू खूब पाते थे, तो गुरु जी ने भी खोल रखा था, खूब पाओ प्रसाद, गैया की सेवा करो और कुछ काम नहीं। ठीक है। वो चराने लगे। अब गुरु जी कथा सत्संग सुनाते थे, तो एक दिन भौंदू ने पूछ लिया कि गुरु जी भांडीर वन में क्या होता है? तो गुरु जी ने कहा कि भांडीर वन में ठाकुर जी गाय चराने आते हैं, मिलन होता है श्री जी का, ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। इतनी बात कही उसको। अब ठीक है साहब, अब तो वो भौंदू गैया चराए, और क्यों, क्या, कैसे, तो उसको सोचना समझना था ही नहीं। अब चरावे गैया भांडीर वन में, यमुना जल पीवे, खूब गैयाओं की सेवा करे, और मन में सोचे गुरु जी बताए कि कन्हैया भी गैया चराने आवे तो बढ़िया, गुरु जी उस वन में भेजे गैया चराने को जहाँ ठाकुर जी भी आवे, तो किसी दिन तो मुलाकात होएगी, जब इतना क्षेत्र है, वे भी आवे हम भी आवे, एक दिन तो होएगी। वो इसी आशा से भांडीर वन गैया चराने जाते, और कोई उसको कथा सत्संग उपदेश और कुछ नहीं। वो इतने ही कहा, नाम जपो गैया चराओ, भांडीर वन में ठाकुर जी भी गैया चराने आए। ये सत्य घटना आपको वृंदावन की सुना रहे बंधुओं। ये गैया चराता बच्चा, और गैया तो चराता, सेवा करता, और बाट देखता वहां भांडीर वन में कि कब आवे ठाकुर जी। कभी सोचे मेरे से पहले ना आके चले जाते हों, तो बहुत सुबह आने लग गया। कभी कई देर से ना आते हों, तो देर से भी आके देखा। वो धीरे धीरे तो पूरा 24 घंटे का समय उसने परख लिया कि कब आए ठाकुर जी, तो ठाकुर जी दिखे नहीं। फिर मन में सोचे कि गुरु जी ने कही है, तो गुरु जी की बात तो सत्य ही है, जरूर आते होंगे, बहुत बड़ा है भांडीर वन।
तो पूरे भांडीर वन में कहाँ कहाँ तक घूमे पता नहीं। आज भी भांडीर वन जाइए तो खूब एकांत है आज भी वहाँ पर। कोई दिन छिपे जाए तो उसको लगेगा कि भाई मैं अकेले में आ गया, जल्दी कमरे पे पहुँचूं। आज भी ऐसा है। बंसीवट की ओर जाइए तो सुनसान जैसा है, आज बस्ती कम है। और उस समय तो कैसी स्थिति रही होगी। वो पूरे भांडीर वन में खोजता और बस हृदय में गुरुदेव के वाक्यों का विश्वास कि ठाकुर जी पधारे। बंधुओं, क्या उसकी पुकार रही होगी, क्या हृदय की निष्कपटता रही होगी, अब इन प्रश्नों का जवाब नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। ठाकुर जी कौन से गुण पे रीझते हैं? तो हमें तो श्री सुंदरकांड की चौपाई एक प्रमाण रूप में मिलती है। भगवान कहते हैं रामचरितमानस सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन बहुत भोंदू का साहब। एक दिन तो वास्तव में ठाकुर जी मिल गए उसको भैया। दाऊ जी के संग में क्या कहना, खूब सखा। और कैसी ठाकुर जी की झांकी, छीत स्वामी जी गाते हैं, कैसी ठाकुर जी की झांकी। आगे गाय पाछे गाय, ईट गाय ऊट गाय। 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 गोविंद को गायन में बस बोई भावे है। चराए लावे, गायन में सुख पावे। गायन चराए लावे, गायन में सुख पावे। गायन की खुर रज अंग लपटावे है। सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन के हेत गिरी कर ले उठावे। स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी। स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी। वारिया को वेश धारे, गायन में आवे।
गीत गाय उत गाय आगे गाय पाछे गाय गीत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बस बोही भावे गोविंद को गायन में बस मोहि भावे लाला गायन की खुर रज